बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ सर, ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। खुद की नौटंकियां देखिए कभी। अरे बस करो दोनों, जाओ अपनी जगह पे। आखिर हुआ क्या है इनके बीच में? हाँ। अब बैठो। अरे बहुत ज्यादा हंसना आ रहा है ना, ये लो। हो तुम्हारी तो अलग अलग बैठो दोनों। तुम पीछे जाओ। तुम पीछे जाओ, मैं तो यही बैठूंगी। अरे आज तो टेस्ट है। सिमरन वहाँ से टेस्ट पेपर चुरा के ले आओ। वैसे तो ये किसी काम का नहीं, पर अभी तो मेरे काम की बात हो रही है। हाँ सर आ गए। सर, ये विजय टेस्ट पेपर चुरा रहा था। सर मैंने नहीं, इसने चुराए। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ दोनों। तुम्हारी गलती है। बस पूरी क्लास की सफाई करो। मैं कर देती हूँ ना सफाई। सर मैं इससे भी ज्यादा अच्छे से करूँगा। ठीक है, तुम दोनों मिलके सफाई कर दो। तुम हटो, मैं कहूँगी। पोछा तुम लगा लो, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। नहीं, तुम पोछा लगाओ। अरे मैं लगाऊंगी। हो गई सफाई। अरे नाला, इतना कौन लड़ता है यार? आखिर क्या हुआ तुम्हारे बीच में ऐसा? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन पिछली बार ये बर्थडे पे मुझे चॉकलेट बांटने नहीं ले गया था। अरे ये दरवाजा यहाँ कहाँ से आ गया? ये कौन है? लगता है ये काम वाली आंटी है। हाँ, ये मेरी क्लास की घर है। बच्चों बुक्स निकालो। ये तो मैम है। पर मैम, आप ये घूंघट करके क्यों आए हो? तुम सब अपना काम करो। हाँ, समझ गई मैम, जरूर आप कोई गाँव वाली प्रथा फॉलो कर रही हो। अरे तुम लोग पागल हो क्या? अपनी मैम कितनी मॉडर्न है, वो गांव वाली प्रथाएं क्यों रखेंगी? वही तो, कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैम के पीछे रोज कोई कुत्ता बढ़ जाता है, उससे बचने के लिए वो अपना मुंह छिपा के आती है। ए लड़की, पगला गई है क्या? दिशु चुप रहे, मैम को गुस्सा मत दिला। एक तो ये घूंघट में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। समझ गया, ये मैम है ही नहीं, ये तो कोई बहरूपी है जो अपना मुंह ढक के है। साले, देखो मेरी आवाज पहचान में नहीं आई। बेवकूफ लड़का। मैम ये अरे वाह यार मैडम, आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कहाँ ये माली, कहाँ ये माली? साले माली, ब्लू जोड़े में शादी करूंगी। ये ले मेरी शादी की मिठाई, पूरे मोहल्ले में बांट देना। तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कर लो ना शादी। रुक, देखो तो अभी बताती हूँ। मैम ये सब क्या चल रहा है? मैम, आपका चेहरा तो ठीक है, फिर ये घूंघट क्यों? दरअसल मुझे एक पापा ने श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी मेरा चेहरा देखेगा वो मर जाएगा। मैं कम इन सर। सिमरन, तुम बैग लेके नहीं आई? मेरा बैग आ रहा है ना। आ रहा है मतलब? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुम इसका बैग क्यों ला रहे हो? अब से सिमरन के सारे काम मुझे ही करना पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों? विजय, ये बेंचेस पे कितनी धूल हो गई है। ठीक है, साफ कर रहा हूँ। ये सिमरन की इतनी गुलामी क्यों कर रहा है? जाओ, ये बोतल यहाँ तक पूरी भर दो। ये एक नंबर का आलसी सिमरन के सारे काम क्यों कर रहा है? ये लो, चलो सब कॉपी कंप्लीट करो। विजय, मेरी कॉपी तुम कंप्लीट कर दो। खुद की कॉपी कंप्लीट नहीं होती, मैं इससे तुम्हारी कैसे करूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा एहसान भूल गए। कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है सिमरन ने इसके लिए? कहीं विजय ने सिमरन से लाखों रुपए की मदद तो नहीं ले ली? पर ये कंजूस फीस तो टाइम पे भरती नहीं, उधार कहाँ से देगी? वैसे विजय, छुट्टी के बाद मेरे घर जाके मम्मी को चाय पत्ती दे देना। अब घर के काम भी करवाओगी? कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों का एहसान भूल जाते ठीक हैं। है, ला दूंगा यार। कहीं सिमरन को विजय का कोई सीक्रेट तो पता नहीं चल गया? पर विजय सिगरेट पीता है तो सबको पता है, इससे बड़ा क्या सीक्रेट होगा? आज क्लास साफ करने की बारी सिमरन तुम्हारी है। तुम सफाई कर दो, मुझे घर जाना है। भगवान, आपने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? आप तो बता ही दे, तू सिमरन की इतनी गुलामी कर क्यों रहा है? भाई, आज सुबह जो मैंने समोसा खाया था उसके पैसे सिमरन ने दे दिए थे। सिमरन चलो। पर कहाँ सर? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। ठीक है, पर सर इसमें कहाँ जा रहे हैं? अंदर आओ, आज से तुम सेक्शन डी में पढ़ोगी, इन डफर बच्चों के साथ। क्या? क्या बोलता बच्ची? मुझे इनके साथ पढ़ना होगा। एक काम करता हूँ, पूरा कचरा ये सेक्शन डी में डाल देता हूँ और ये बन गए अपने झंडू सर। पता नहीं कैसे पढ़ूंगी मैं इनके अरे साथ। लगता है क्लास की टॉपर आ रही है, सीधे बैठ। अरे गोरी मैडम अपनी क्लास में से बुक से पढ़ने का नहीं, इस बुक से पेट फाड़ने का और इसे उठाने का और सर के सर पे ऐसे मारने का। और नहीं, फिर सर कभी पूछे किसने मारा? उनको क्या पता है? वही तो है। अरे मेरी पेंसिल दे दो। कौन सी पेंसिल? ये तो अपन की है। ये सेक्शन डी के बच्चे तो चोर भी है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? लंच होने वाला ना, तो अपन पनीर काटने लाए। ये लोग तो लंच में रबर खाते हैं। छी। ए भाई, ये किंगडम को कहाँ देखूं? अरे बाबा, इसके सर पे चिपका देने का। अरे नहीं, मेरी बालों में नहीं। सिमरन को देख कर आते हैं। सिमरन, तुम ठीक तो हो ना? अपन तो एकदम चकाचक बिड़लो। अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय, विजय उठो। पता नहीं इसे क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहा है। लगता है ये बेहोश हो गया। सर, स्मिथ। हाँ, क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल
देख के मानना चाहता है? अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जल्जीरा पी रहे थे। आप पहले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे पे पैर रख दिया था। हो सकता है उन्होंने ही उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं, हमने नहीं किया। सिमरन तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ गया। सिमरन तुम इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स है। क्लास में फोन अलाउ नहीं है। रूम नंबर 13 के आसपास जाना भी मना है। ऐसा क्यों? अपनी जगह पे जाओ। सुनो, ऐसा क्या है इस रूम में? तुम लोग कभी गए हो क्या? अरे पागल है क्या? जितना सर ने बोला उतना करो। आखिर है क्या इस रूम में? सब लोग इस रूम का नाम लेने से भी डरते हैं। कोई भी नहीं है, जाके देखती हूँ। अरे सिमरन उस रूम में मत जाओ, उस रूम में चले जाओ। जाओ। क्या? अरे सिमरन मत जाओ। हाँ, ये क्लासरूम तो हमारे जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सब बिखरा हुआ है। तुम सब कौन हो? हम सब सिमरन हैं। ये मैं कहाँ फंस गई? सिमरन। सर कटा हुआ। नहीं, मम्मी। हाँ, बच गई। बची नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ उसका IQ लेवल सभी लोगों से बहुत ज्यादा होता है। क्या सिमरन माखीजा इसी स्कूल में पढ़ती है? ये नहीं, हमारे स्कूल की आइंस्टाइन। ओह तो आप हैं। तो कैसा लग रहा है आइंस्टाइन बनके? कितने बुद्धू रिपोर्टर से। इस माइक में तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं है। इस कैमरे में से भी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि माइक में बोलते हैं और कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं। सच में आइंस्टाइन है ये लड़की। हमारे यहाँ कोई पानी नहीं पी पाता है क्योंकि ये बोतल ही नहीं भरती है। अरे क्योंकि आपने बॉटल ही उल्टी पकड़ी है। अब देखो, ये इसने तो कमाल कर दिया। बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से ये यंत्र भी बंद नहीं हो रहा है। अगर आप इस फैन का स्विच ऑफ करोगे तो फैन बंद हो जाएगा। सिमरन देवी की जय हो। ज्यादा बुद्धू है ये लोग। हेलो। अरे यार, जब भी इस पे किसी का फोन आता है, फोन उठाते से इसमें आवाज आना बंद हो जाती है। इसकी तो वायर ही निकली हुई है। पहले वायर लगाओ, अब बात करो। अरे वाह, चमत्कार हो गया। मुझे लगा कैसी बीमारी हो गई है, मुझे सब नीला नीला दिख रहा है। अरे प्रिंसिपल सर, अब नीला चश्मा पहनोगे तो सब नीला नीला ही दिखेगा ना। आग लग गई, भागो, स्कूल चलने वाला। भागो। रुक जाओ सब लोग, मैं कुछ करती हूँ। बुझ गई। ब्रेकिंग न्यूज, इस लड़की ने पूरे देश को भीषण आग से बचा दिया। बच्चों, तुम लोग कभी स्कूल नहीं आ पाओगे। मतलब? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने ये स्कूल बेच दिया है। पर क्यों सर? कुछ चंद पैसों के लिए। प्रिंसिपल सर, हम ये स्कूल तोड़वा के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवाएंगे। पर इस स्कूल से तो हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है। प्रिंसिपल सर, आप वो स्कूल नहीं बेच सकते। उससे कैसे नहीं बेच सकता? ये लो पेपर, अब मैं तुम्हारे सामने ही बेचूंगा। बच्चों, ये मेरा बेटा है। चलो ना अपन वहाँ खेलते हैं। चलो चलो। हाँ? पापा मुझे ड्राइंग शीट दो ना, मम्मी के लिए भी दो ना। ये लो। मम्मी चलो अपन ड्राइंग करते हैं। मम्मी के लिए पेन पट्टी चाहिए इसको। पापा पापा मेरा और मम्मी का फोटो खींच दो। हाँ ठीक है। पर सर, ये सबसे किससे बातें कर रहा है? बच्चों, वो अपनी माँ की यादों के साथ जी रहा है। हाँ, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। चलो बच्चों, एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख, मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तो आम गाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण, तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता, पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको, मैं करवाता हूँ। हाँ सर, चीटिंग करवा रहे, प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर, आप चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? और तुझे तो मैं फेल करता हूँ। और आप निकलो यहाँ से। सर भले मुझे जॉब से निकाल दो, पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको, सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। इसने फेस पे कपड़ा क्यों बांधा है? और ये सिमरन का भाई भी है। ये कहाँ से आ गया? मेरे पास बैठने का सोचना था। हाँ। तुम अपने भाई से इतना चिढ़ती क्यों हो? मुझे मेरा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सिमरन का भाई जब से आया, इसने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। चल पता लगाते हैं। अरे चीनू देख, छिपकली। छिपकली? नहीं नहीं, ये लोग उसका चेहरा ना देख ले। अबे इसका तो फेस ही नहीं देख पाया, कुछ और करना होगा। चीनू ये ले, बहुत ठंडा पानी है, पकड़ इसको। मेरा चेहरा मत देखो, आज तो हम तेरा चेहरा देख के रहेंगे। इसका चेहरा कितना गंदा है। मैं कभी इस स्कूल में नहीं आऊंगा। अच्छा है, मैं तो चाहती थी कि ये मेरे स्कूल में कभी नहीं आए। सिमरन, तुम जिसे ऐसा बोल रही हो, तुम्हें पता है
बचपन में जो एसिड तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था वो तुम्हारे भाई पे गिर गया। बैकबेंचर और मॉनिटर के सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। अब आगे। सिमरन आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। बेबी ये तुम्हारा लंच। ये कौन है? उस दिन गुस्से में मैंने दिया को रोज दे दिया था और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। बच्चों कल फेयरवेल पार्टी में सब अपने डांस पार्टनर डिसाइड करके आना। मेरा पार्टनर? तुम क्या देख रही हो? विजय मेरे साथ डांस करेगा। अब क्या विजय और सिमरन साथ में डांस नहीं कर पाएंगे? आगे देखते हैं। और फेयरवेल पे सिमरन के आते ही विजय से देखते ही रह जाता है। अब ये दोनों अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने चले जाते हैं। और सबसे पहले डांस करने आ रहे हैं विजय और दिया। ये कहाँ गई? चलो विजय और सिमरन तुम दोनों ही डांस करो। और जैसे ही विजय और सिमरन का डांस शुरू होता है उतने में वह दिया आ जाती है और उन्हें साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। ये सिमरन को तो मैं स्कूल से निकलवा के ही रहूंगी। सिमरन प्रिंसिपल की कैट को खाना खिला दोगी क्या? मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। मेरी बिल्ली को एक्सपायर्ड फूड किसने खिलाया? ये सिमरन ने खिलाया था। और मुझे तो मैंने इसे बहुत मना किया।